हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने दोस्तों, ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का सेकेंड पेपर, जिसका नाम है भारत का उच्चतर भूगोल, उससे संबंधित प्रश्न और व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी परीक्षा में आपको बहुत काफ़ी हद तक इस प्रश्न और उत्तर से मदद मिलेगी। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न है आपके सामने, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की विवेचना कीजिए तथा इसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। या अथवा करके आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या नीति के आशय एवं उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या दोस्तों, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, यानी 3 टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं लगभग। ठीक है, जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दोस्तों, भारत में जनसंख्या नीति, और लिखेंगे इसके बारे में कि जनसंख्या नीति से अर्थ उस सरकारी मान्यता से है जिसके अनुसार जनसंख्या के आकार और संरचना को अपनाया जाता है। प्रोफेसर एम चंद्रशेखर के अनुसार जनसंख्या नीति सरकार के द्वारा देश की जनसंख्या के आकार तथा संगठन में किसी सरकारी नियम या निर्देशों के द्वारा परिवर्तन लाने या जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। इसी के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जाता है। यह नीति सभी देशों की एक सी नहीं होती। इसका कारण है कि प्रत्येक देश के प्रत्येक साधन एवं औद्योगिक स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। एक देश की जनसंख्या संबंधी नीति में भी सदा एक समान नहीं रहता और इसमें समय समय आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों आप इसका कि उपयुक्त विवरण के से स्पष्ट है कि जनसंख्या नीति निम्न बातों में आती है। पहला, जैसे कि आवश्यकता अनुसार जनसंख्या में कमी या वृद्धि लाना, अपितु जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाना। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, जनसंख्या नीति के अंतर्गत नियम या कानून बनाना। तीसरा है दोस्तों आपके सामने, वो है ऐसी नीति बनाना जिससे आर्थिक विकास प्रोत्साहित हो सके, अर्थात जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन आ सके। ठीक है। चौथा है मृत्यु दर में कमी लाना या दरों में परिवर्तन। ठीक है। आगे लिखेंगे, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जनसंख्या संबंधी नीति दर पर नियंत्रण रखने की रही है और उसी पर बार बार जोर दिया जा रहा है। 16 अप्रैल 1976 को कांग्रेस सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री ने नई जनसंख्या नीति घोषणा की थी, जिसमें अनिवार्य बाध्य कारण यदि राज्य सरकार चाहे तो विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की विकास कार्यों में के लिए दी जाने वाली राशि का 8% परिवार नियोजन पर व्यय करने का प्रतिबंध लगाना, बंध्याकरण के लिए मौद्रिक सहायता देना, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना, बाल आहार की व्यवस्था करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार करना, परिवार नियोजन पर व्यय करने वाली संस्थाओं को आयकर में छूट देना, संसद के प्रतिनिधियों 1971 की जनगणना के आधार पर होना आदि है। लेकिन 15 फरवरी 2000 को नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य पहला है दोस्तों कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है, दूसरा है कि 2 बच्चों के सिद्धांत को अपनाना है, और तीसरा हम आपसे बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना और उसके लिए प्रेरित करना। इस नीति के प्रमुख निम्न बातें के प्रकार हैं। आगे लिखेंगे आप, पहला, लोकसभा में संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 को वर्ष 2026 तक ना बढ़ाना। दूसरा है 2045 तक देश की आबादी स्थिर करने का लक्ष्य रखना। तीसरा है वर्ष 2010 तक प्रति दंपति 2 बच्चे के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। चौथा है छोटा परिवार के सिद्धांत का पालन करने के लिए 16 प्रोत्साहन एवं प्रेरक उपायों को प्रेरित की जाए, जिसमें पहला है उन पंचायतों व जिला परिषदों को पुरस्कार दिया जाए जो छोटा परिवार के सिद्धांत को बढ़ावा देगी। दूसरा, इसमें शारदा अधिनियम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। तीसरा है दोस्तों, गरीबी रेखा के नीचे
रहने वाले दंपति अगर कानूनी विवाह योग्य आयु सीमा के बाद शादी करता है तथा महिला 21 वर्ष की आयु के बाद पहली बार मां बनती है तो उसको पुरस्कृत किया जाए। चौथा है वे दंपति जो गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा जिनके 2 बच्चे हैं तथा उन्हें नसबंदी करा ली हो, उसका बीमा 50,000 का किया जाए, 5,000 का किया जाएगा। गर्भपात सुविधा का विस्तार किया जाएगा। जनसंख्या नीति में क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ व केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री उनके सदस्य होंगे। दूसरा हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, जनसंख्या नीति का मूल्यांकन। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि जनसंख्या को प्रभावी बनाने व जनसंख्या समस्या को समाधान के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि पहला है शिक्षा सुविधाओं का विस्तार। लिखेंगे इसमें, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए आवश्यक है कि इस देश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। यह एक तथ्य है कि शिक्षित परिवार के सदस्य की जनसंख्या सीमित होती है, अतः जब भारत की शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो स्वतः ही वह अपने परिवार को सीमित रखेंगे और उसकी जनसंख्या समस्याओं के रूप में नहीं रहेंगे। दूसरे, कठोर नियम का पालन। लड़के व लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु आजकल क्रमशः 11 से 18 है। इसकी कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले माता पिता तथा अन्य संबंधियों को उचित सजा दी जाए तथा उनका प्रचार किया जाना चाहिए, जिसके से जनमत के पक्ष में बन सके। देर से शादी करने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों आपके सामने परिवार कल्याण या कार्यक्रम प्रभावी बनाना। इसके लिए विभिन्न संसाधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, मेला, नुमाइशें आदि का प्रचार किया जाना चाहिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम उनके व्यक्तिगत हित हो। दूसरा, बाध्यकरण के लिए चल चिकित्सालयों के लिए वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में गाँव घर पर यह व्यवस्था हो सके। तीसरा है बाध्यकरण के पश्चात रोगी को प्रभावी उचित देखभाल यानी आफ्टर केयर की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है कि गर्भ निरोधक के रास्ते संसाधनों का मुफ्त वितरण उचित मात्रा में किया जाना। पाँचवा है बाध्यकरण के लिए स्थान पर उचित डॉक्टरी सुविधा दी जाए। 6 नंबर है बाध्यकरण वाले डॉक्टरों और उनके कर्मचारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे कि वे मनोवैज्ञानिक ढंग से बाध्यकरण करने वाले को सांत्वना दे सके। 7 नंबर है कि किसी भी परिस्थिति में परिवार कल्याण के लिए बढ़ावा नहीं डालना चाहिए। और 8 नंबर है कि परिवार नियोजन अपनाने वाले को अधिक आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। ठीक है दोस्तों। चौथा है इसमें कि अधिक गर्भपात सुविधा। वैसे तो भारत में 1 अप्रैल 1972 से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी स्त्री पंजीकृत डॉक्टर से गर्भपात करा सकती है। लेकिन भारत में इस प्रकार के अस्पतालों व नर्सिंग होम में की कमी है जहां गर्भपात कराया जा सकता है, अतः इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। 5 नंबर है अधिक कर। कुछ विद्वानों की राय है कि सरकार को ऐसे परिवार पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए जिसके परिवार एक सीमा से बड़ा है। ऐसे होने पर से परिवार को सीमित रखने की भावना जागृत होगी, लेकिन यह विषय विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान इसके अच्छा नहीं मानते। 6 नंबर है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि। ठीक है, लिखेंगे कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे लगे कि लोग वृद्धावस्था व रोगावस्था में सहारा पाने की दृष्टि से संतान उत्पत्ति की प्रवृत्ति से हतोत्साहित होकर परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपना सके। और तीसरा हेडिंग है आपके सामने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन। लिखेंगे इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्यों के अनुकरण के योजना में सिविल सोसाइटी और प्राइवेट क्षेत्र को शामिल करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को निर्धारण लक्ष्यों की सहायता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग मई 2000 में गठित किया गया। 11 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इनके 40 सदस्य जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इस आयोग के अध्यक्ष है। आयोग के विषय है कि
पहला है कि नीति निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की पुनरीक्षा या मॉनिटरिंग और कार्यान्वित हेतु निर्देशित देना और जनिकीय शैक्षिक पर्यावरण के और विकासात्मक कार्यों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण शीघ्र हो सके। दूसरा है कि केंद्र व राज्य सरकारों की सरकारी एजेंसियों के बीच योजना और कार्यान्वयन में अंतर क्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा देना। तीसरा है कि इस राष्ट्रीय प्रयास की सहायता हेतु लोगों को जोरदार अभियान का विकास करना। और चौथा है देश के सांख्यिकीय रूप से कमज़ोर राज्यों में कार्य निष्पाद बेहतर करने के लिए तेज करना। तो ये थे आज के प्रश्न और उससे संबंधित उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट कीजिए कि आपको किस वर्ष की प्रश्न और उत्तर की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।